बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाज़रीन, हुकूमत की बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ख़ास तौर पर एक्सटेंशन से जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने मनपसंद वकला को जजेस तैनात करने के लिए बड़ी वारदात डाल दी गई है। चार अहम नुकात आज जो आपके सामने रखूँगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट के इजलास से आर्मी चीफ समेत तीनों अफवाज पाकिस्तान के चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से नई तरामीम की गई हैं, बिल मंजूर कर दिया गया है। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जजेस जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी, उस कमेटी को रद्द बदल कर दिया गया है। और उस कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर, जो हुकूमत के हमेशा खिलाफ रहे हैं, जिससे हुकूमत को खौफ था, डर था, उनको हटा दिया गया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद डबल कर दी गई है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 50% बढ़ा दी गई है। ये 4 अहम नुकात हैं, इन चारों के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं रोज़ाना की बुनियाद पर करता हूं, दिन में 2-3 वीडियोस करता हूं, और जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उस हवाले से आपको आगाह करता हूं, आप तक पहुंच सकें। और फिर अगर आप कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आपकी जो राय है वो हमारे सर आँखों पर होगी। इंशाल्लाह उस पर भरपूर अमल करने की कोशिश करेंगे, अगर वो जायज़ राय हो तो। अब नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात अपने वीलॉग की तरफ। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने, आर्मी, फिजाइया और नेवी तरमीमी एक्ट का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इसी तरह कौमी असम्बली में जो आर्मी से रिलेटेड जो था वो वज़ीर हैं आसिफ, ख्वाजा आसिफ ने, उन्होंने वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने पेश किया और ये दोनों मंजूर कर लिया गया कसरत राय से। इसी तरह सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। तो अब इसकी तफसीलात की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद यानी 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई, यानी 17 दूनी 34 डबल कर दी गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो मनपसंद वकला, मनपसंद लोगों को जज बनाने का जो फार्मूला था इस हुकूमत का, वो अमल दरामद होगा। आपने पहले कहा गया सुप्रीम कोर्ट में जज की तादाद, आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था वीलॉग के अंदर कि जो कायमा कमेटी है सेनेट की, उसने जज की तादाद 23 करने की मंजूरी दी थी। फिर अगला आ गया 25 वाला। चलो 25 भी एक हद होती है, 17 के बाद 25, डायरेक्ट आप 34 पे पहुंच गए, यानी डबल कर दिया। इसका मतलब कितना बोझ होगा पाकिस्तान की मैशियत पे, पाकिस्तान के गरीब आवाम पे। ये जो जजेस के मराज, जजेस की तनख्वाहें, जजेस के एक के 10-10, 15-15 मुलाजमीन होंगे। उसके बाद फिर उन मुलाजमीन के नीचे काम करने के लिए कितने मुलाजमीन लगेंगे। एक तरफ हम IMF से जो है वो कर्जे ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो है वो मुलाजिमों के, जजों की नौकरियों के, रिटायरों के जो है वो ये समझ लें कि थोक के हिसाब से लौंडे बाज़ार में जो है ना, हमने नौकरियां थोक में लगा दी हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है। वो अपने मनपसंद वकला को जजेस बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 17 से 34 कर दिया गया। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 8 में से बढ़ाकर 12 कर दी गई, यानी 50% उधर भी बढ़ा दी गई। यानी अपने मनपसंद वकला को आपने जजेस ही लगाना है, जिन्होंने आपको सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में सपोर्ट किया, जिन्होंने आम इंतखाबात में सपोर्ट किया, जो हर वकला तहरीक को नाकाम बनाने में आपको सपोर्ट करते रहे, उनको नवाजने के लिए ये सब कुछ किया गया। उसके बाद जब हाई कोर्ट में 12, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस की तादाद करने का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया, कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी। अब दोनों जब बिल सेनेट हो, कौमी असम्बली में बिल के दौरान जो है वो कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, वहाँ पर भरपूर PTI की जानिब से शदीद हंगामा राई की गई, नारेबाजी की गई, और जो बिल की कॉपियाँ हैं वो फाड़ दी गई और स्पीकर डाइस का मुआसरा किया गया। वहाँ सामने आकर वहाँ पर नारेबाजी की गई, शदीद बदमज़गी देखने को मिली, हंगामा आराई देखने को मिली। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उसकी तादाद को, ये वज़ीर कानून साहब कह रहे हैं, उसकी तादाद को देखते हुए हमने जजेस की तादाद डबल कर दी है। अब जो बिल है उससे मैं थोड़ा सा आपको तफसीलात रख लेता हूँ कि वज़ीर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश किया और बताया कि हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 12 की जा रही है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल 2024 हाई कोर्ट की जजेस बढ़ाने से मुतल्लिक बिल भी ऐवान में पेश किया है, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। उसके बाद सबसे बड़ी वारदात देखें कि जिस इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर पीडीएम हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है, फॉर्म 45 और 47 का मामला है, उस सिचुएशन पर हुकूमत में आने वाली इस हुकूमत के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल पेश किया। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाक फ़िज़ाया एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया, जिसको कसरत राय से मंजूर किया गया। अब इस बिल में क्या है? इस बिल में आर्मी चीफ और जो फ़ौज के आर्मी चीफ होते हैं, फिर उसके बाद फ़िज़ाया के जो चीफ होते हैं, फिर नेवी के जो चीफ होते हैं, इन तीनों की मुद्दत मुलाजिमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। अब वो 5 साल के लिए होंगे, 3 साल के लिए नहीं होंगे। तो यानी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देने का मामला शुरू हो गया। अब एक एक उन्हें अब इस तरह, जैसा पीटीआई ने इस बात पे बैरिस्टर गौहर ने मीडिया टॉक भी की, उन्होंने ये भी कहा कि आपने फिर उनको दे दिया, फिर कल सिविल सर्विसेज के जो अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, वो भी कहेंगे हमारी भी मुद्दत 5 साल करते हैं, हमारी भी मुद्दत मुलाजिमत बढ़ा दें, तो ये एक नया न थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद मामला सामने आया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, असल ये बड़े खतरनाक वादात डाली गई है तरमीमी बिल में। लिखा गया कि अगर मुमकिन हो तो आर्टिकल 184 की शक 3 के तहत आईनी बेंच के दिए गए फैसले के खिलाफ लार्जर आईनी बेंच में 30 रोज़ में अपील हो सकेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल का इतलाक 26वीं आईनी तरमीम से पहले लागू होगा। तरमीमी बिल में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में A7 और B7 की शिकों को भी शामिल किया गया है। हर केस अपील को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बुनियाद पर सुना जाएगा, यानी पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर। कानून में नई शेक B7 को भी शामिल किया गया है। फिर बिल में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में हर मुकदमे, मामले या अपील की समाअत रिकॉर्ड होगी और बाज़ाब्ता नकल भी तैयार की जाएगी। रिकॉर्डिंग और नकुल अवाम के लिए दस्तियाब होंगी। 50 रुपये के तस्दीक शुदा कापी यानी स्टाम्प की जो होती है, 50 रुपये के स्टाम्प के साथ सफ़े की फ़ीस होगी और वो अदालती कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। यानी अब इसके लिए नए मुलाजमीन की फ़ौज भी भर्ती की जाएगी। इसके बाद तरमीमी बिल में लिखा गया कि आर्टिकल A191 के तहत हर केस, अपील और नजरसानी दरख्वास्त 3 रुकनी कमेटी तय करेगी, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के अलावा आईनी बेंच के सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। आईनी बेंच के जज की नामजदगी नहीं होने की सूरत में कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा बिल में यह भी लिखा गया कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज आईनी बेंच के लिए नामजद हो जाए तो आईनी बेंच के अगले सीनियर जज कमेटी के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के मसले में मजीद कहा गया है कि कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के मुताबिक आईनी बेंचेस की तश्कील से मतलब कमेटी में आईनी बेंच का रुकन शामिल होगा। अगर कोई मेंबर कमेटी के हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या आईनी बेंच के किसी मेंबर को कमेटी में बतौर रुकन शामिल किया जाएगा। तरमीमी बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी है 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, यानी चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंच का सरबराह जो होता है वो रुकन होगा कमेटी का। अब इस तमाम सूरत हाल में यहाँ पर ये क्या बड़ी डंडी मारी गई है, क्या वादा डाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त जजेस कमेटी है, आपको पता है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो वारदात डाली थी, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अपनी हुकूमत का ही बनाया हुआ बिल है, उस बिल में इनकी अपनी वारदात देखें। पहले वो बिल 26वीं आईनी तरमीम से पहले आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो एक्ट है वो बनाया गया। उसमें पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का जो इख्तियार था वो ख़त्म करके 3 जजेस को दिया गया और जब 3 जजेस की कमेटी बनी तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साबिक चीफ जस्टिस साहब को मनपसंद फैसले करने में मुश्किलात आई, तो फिर सदाती आर्डिनेंस के ज़रिए एक आर्डिनेंस लाया गया। उसके ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर जज और एक चीफ जस्टिस की मर्जी का जज होगा। अब मसला क्या आ रहा था, चीफ जस्टिस काजी फाइजा एक तरफ थे, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर जजेस एक तरफ थे। तो मुकदमात की जो केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की तश्कील का जो मामला था वो चीफ जस्टिस काजी फाइजा और हुकूमत के मर्जी के खिलाफ जा रहा था। तो अब उस मर्जी को अपनी पसंद पर कन्वर्ट करने के लिए आर्डिनेंस लाया गया सदाती। उस आर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस को इख्तियार किया कि तीसरा मेंबर आप लेंगे। तीसरा मेंबर चीफ जस्टिस ने मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल कर अमीनुद्दीन खान को शामिल किया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो अभी हैं वो जज थे, उनको बताया गया तो उन्होंने इनकार किया। फिर अमीनुद्दीन खान को चौथे नंबर के जज को लाके कमेटी में शामिल किया चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने। और जब ये सारा मामला हुआ, मनपसंद केसेस लगाए गए, मनपसंद बेंचेस बनाए गए, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर ने कई खतूत लिखे आपने देखा और फिर बड़ी जो है वो तफरीक अदलिया के अंदर तकसीम नज़र आई उस सिचुएशन में। और फिर
ये तमाम सूरत हाल के बाद जब चीफ जस्टिस बने याया अफरीदी साहब, तो याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस काजी फायजा की रिटायरमेंट के बाद याया अफरीदी ने दोबारा उस कमेटी को तश्कील दी। उसमें फिर चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल किया और जस्टिस अमीन खान को निकाल दिया। अब उसमें फिर हुकूमत को वही पुरानी जो बीमारी है वो शुरू हो गई कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना याया अफरीदी अकेले होंगे, मंसूर और मुनीब मर्जी के मुकदमा लगाएंगे, मर्जी के बेंचेस लगाएंगे। अब उसके लिए दोबारा ये जो है वो तरमीम कर दी गई है। अब इस बिल के ज़रिए ये तरमीम की गई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसके अलावा सीनियर जज 2 और फिर आइनी बेंच का सरबराह जो है वो इस बेंच का जो है कमेटी का मेंबर होगा। और आइनी बेंच अब बनना है वो जज इनकी मर्जी का होगा हुकूमत की, और वो फिर याया अफरीदी के साथ मर्जी के फैसले करेंगे। जस्टिस मंसूर बेचारा अकेला क्या करेगा, कुछ भी नहीं, उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तो ये वारदात डालने की कोशिश की गई है। और कल का दिन खासतौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक तरफ कौमी असम्बली और सेनेट से बिल मंजूर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ आर्मी के जो आर्मी नेवी और फिजाइया के तीनों चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जा रही है। वहीं पर जुडिशल कमीशन का कल पहला इजलास चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत हो रहा है। तारीख में पहली बार पार्लियामेंट यानी सेनेट और कौमी असम्बली के मेम्बरान भी इस कमेटी में शरीक हैं। इस इजलास में शरीक होंगे बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। और इसमें आइनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच की तश्कील के हवाले से मामला ज़ेर गौर आएगा। और अब अगर ये जो पार्लियामेंट ने आज कानून साजी की है, बिल मंजूर किए हैं जिसमें जज की तादाद बढ़ाने और ये तमाम तर मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो कल जो कमीशन इजलास होगा उस तक सदर से साइन करवा के वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद वज़ारत कानून नोटिफिकेशन करेगा, तो कल ये मामला भी डिस्कस आ सकता है। तो कल का दिन इंतहाई अहमियत का मिले, जो भी तफसीलात होंगी सुप्रीम कोर्ट में, उस तमाम तर तफसीलात से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।